आप देखिए कि आज लोकसभा में इतिहास बना है बॉस। देश को गुलामी के दौर से चले आ रहे कानूनों से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि गुलामी के प्रतीकों को हटाना है और पीएम मोदी के इस काम को आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कर दिया। अब देश का कानूनी सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे, वो आपको बताता हूं। आज इंडियन पीनल कोड जो 1860 से था, अंग्रेजों के जमाने का, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आ गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ला दी गई और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया। और इन तीनों कानूनों में बदलाव और उसका क्या असर होगा, आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे विपक्ष की पोल खुलती है, जो ये आरोप लगाता है ना कि पीएम मोदी तो तानाशाह हैं, किसी की नहीं सुनते। आपको बताऊंगा कि इन तीनों कानूनों को कैसे महीनों की चर्चा और सुझाव के बाद नरेंद्र मोदी ने तैयार करवाया। तो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि बहुत गजबी लेवल का काम हुआ है। लेकिन पहले यह सुनिए कि आज तीनों विधेयकों को संसद में पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के कानूनों में दंड की व्यवस्था थी। मतलब अंग्रेजों, भैया वो तो राज करने आए थे, उनका फोकस था कैसे सजा देनी है, दंड देना है। न्याय की व्यवस्था नहीं थी, दंड को ही न्याय मान लिया गया था। इसलिए अब न्याय व्यवस्था ला रहे हैं नरेंद्र मोदी और अंग्रेजों के उस गुलामी का जो आखिरी प्रतीक था एक तरीके से, उसको मिटा रहे हैं। अंग्रेजों के समय के कानून और अब के कानून में कितना अंतर है, क्या बदलाव किया गया है, आपको वो भी जानना चाहिए। आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी जो अंग्रेज लेकर आए थे। अब जो नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस कह लीजिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसमें 358 धाराएं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून भारतीय लोगों के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। भाई अंग्रेज क्यों बनाते भारतीयों के हिसाब से? उनको तो यह देखना था कि कैसे इनको दबा के रखो, कैसे इनको जो है रगड़ दो, कैसे वो आदमी सुधरे, इस पे फोकस ही नहीं था। उनका था कि जो है उठाओ जेल में डालो। अंग्रेजों की प्राथमिकता अपनी सरकार चलाने को लेकर थी, सरकारी खजाने की सुरक्षा करने को लेकर थी। जबकि नए कानूनों में महिला, बच्चों के अपराधों को प्राथमिकता दी गई है कि उसमें कड़ी सजा मिले। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार अब भारत के लिए, भारत के हिसाब से नए कानून लेकर आई। नए कानून में सबसे पहले महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध जो होते हैं उनको जगह दी गई। उसके बाद मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषय रखे गए हैं। फिर देश की सीमाओं की सुरक्षा का विषय आता है। उसके बाद तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों को जगह दी गई है और फिर इलेक्टोरल अपराध का विषय आता है। सिक्के, नोट, सरकारी स्टैंप के साथ छेड़छाड़ का विषय भी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता जनता को न्याय दिलाने की, और यह नए कानून में दिखता है। बहुत सबसे बड़ी बात तो यह लगती है, आप सोचिए कि कैसे नरेंद्र मोदी पिछला काम जो है वो निपटाते जा रहे हैं। इतने सालों में किसी को नहीं लगा ये अंग्रेज क्या कानून छोड़ के गए बॉस, इनको हटाया जाए, बदला जाए। अब अपने आजाद देश में आजाद देश के हिसाब से कानून लाएं। ये कोई नरेंद्र मोदी लगता है ये करने के लिए? और उसके बाद इस पर चर्चा करने की बजाय तख्ती लेके स्पीकर के पास जाइएगा और निलंबन हो जाएगा तो मीडिया पे गुस्सा निकालिएगा कि हमारे निलंबन पर दिन रात गाना नहीं गा रहे हैं आप। नए कानूनों के लागू होने पर कई अपराधों की धाराएं बदल दी गई। जैसे मर्डर के मामले में पहले आपको याद नहीं है, फिल्मों में आता था कि धारा 302 के तहत इन्हें सजाए मौत दी जाती है। अब 302 नहीं लगेगा, अब धारा 101 लगेगी, क्योंकि उसको प्राथमिकता करके ऊपर लाए हैं। नए कानूनों में अपराधों के लिए पुरानी धाराओं में सजा नहीं हो, साथ ही कुछ पुरानी धाराएं खत्म भी की गई हैं। जैसे अगर आपको बताऊं कि बीएनएस 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता है जो अब लाई गई है, अगर आप उसको देखेंगे, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें क्या हिसाब था? राजद्रोह, इसके लिए धारा कौन सी होती थी? इसके लिए 124A होती थी। अब ये खत्म, ये नहीं है। अब धारा 150 लाई गई है, धारा 150, और इसमें देशद्रोह को रखा गया और इसी में इसको जोड़ दिया गया। यानी शासन के खिलाफ बोलने पर राजद्रोह अब नहीं लगेगा, बल्कि देश की संप्रभुता, एकता को खतरे में डालने पर देशद्रोह लगेगा। इसी तरह से बीएनएस 2023 में मर्डर के लिए 101 धारा 101 लगेगी, जबकि धारा 304 जो है वो अब स्नैचिंग के लिए लगेगी। हत्या की कोशिश के लिए पहले क्या होती थी? धारा 107 होती थी।
अब ये कैंसिल, इसकी जगह 307 जो है, अब पहले 307 थी, ये कैंसिल, और अब जो है वो धारा 107 लगेगी। तो इस तरह के जो है कई बदलाव किए गए। रेप के लिए 376 होता था, अब उसको धारा 63 के अंदर रख दिया गया है। धोखाधड़ी के लिए पहले 420 होता था, अब वो 316 हो गया। तो पहले नहीं कहते थे कि बड़ा 420 आदमी, अब कहना पड़ेगा बड़ा 316 आदमी। अपहरण के लिए धारा 359 और 369 थी, अब इसको 137 कर दिया गया है। आतंकवाद की परिभाषा जोड़ी गई है, धारा 113 के तहत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। आतंकवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। अमित शाह ने कहा कि यह देखकर हैरानी होती है कि आतंकवाद के खिलाफ कानून का कुछ सदस्य मानव अधिकार के नाम पर विरोध करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। विपक्ष अक्सर यह आरोप लगाता है कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, वो अपने मन की करते हैं, विपक्ष की सलाह सुझाव कुछ नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। लेकिन आप खुद देखिए कि इन तीनों नए कानूनों के लिए, ये उदाहरण दे रहा हूं आपको, कैसे मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन इन 3 कानूनों से समझिए किस किस से सुझाव नहीं मांगे और उसके लिए कैसे पूरा समय लिया गया और सबके सुझाव सुने गए, माने गए। अगस्त 2019 में तीनों विधेयकों के लिए सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में सभी राज्यपाल, एलजी, मुख्यमंत्रियों सबसे कहा कि सुझाव दीजिए अपना अपना। जनवरी 2020 में सभी बार काउंसिल के अध्यक्षों, सभी चीफ जस्टिस और लॉ यूनिवर्सिटी से सुझाव मांगा गया कि आपके हिसाब से देश में कानूनी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। 2020 में ही देश के सभी विधायकों और 2021 में सभी सांसदों से सुझाव मांगा गया कि आप लोग भी बताइए। इसी के साथ देश के सभी आईपीएस और कलेक्टर से सुझाव मांगे गए। कुल मिलाकर सरकार के पास 3200 सुझाव और सिफारिशें आई। इन सारे सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। खुद अमित शाह ने 158 बार सुझावों पर व्यक्तिगत तौर पर बैठक में हिस्सा लिया। 11 अगस्त 2023 को तीनों बिल संसद में आए तो कई सांसदों ने उस पर भी सुझाव दिए। उन सुझावों को भी सरकार ने माना और तीनों बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे गए। तीनों बिल पर 3 महीने तक लगातार गंभीर चर्चा हुई। नवंबर 2023 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई। उसके बाद 12 दिसंबर को तीनों बिल संसद में फिर से पेश हुए और अब जाकर ये पारित हुए। यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद भी 8 दिन का समय सभी सांसदों को मिला कि वो तीनों बिल पढ़ सकें और उस पर अगर कोई सुझाव हो तो वो भी दे दीजिए। लेकिन विपक्ष क्या सुझाव देगा? वो तो बाहर हंगामा कर रहा है, निलंबन पर मिमिक्री कर रहा है। मोदी सरकार ने गुलामी के दौर के कानूनों को हटाकर इतिहास बना दिया और विपक्ष उस इतिहास का हिस्सा भी नहीं बन पाया।